पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। जो प्रभु पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में एक बार फिर से इस नए दिन को जोड़ा है प्रभु। आज के इस दिन में पिता हम आपके पास आते हैं धन्यवाद के बलिदान और धन्यवाद की भेंटों के साथ प्रभु पिता परमेश्वर। और प्रभु पिता परमेश्वर अपनी सारी विनती प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने जीवनों में पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर को नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है हम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है आप सबको और परमेश्वर आप सब लोगों से प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य क्या है कि वो उस पे ऊपर चित्त लगाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वही प्रेमी परमेश्वर हमारे संग और साथ हमेशा रहता है। उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रियो, मैं आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको आशीष देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु के कलाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं आप लोगों को कवर करता हूं। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने पिता परमेश्वर इस समय को नियुक्त किया कि पिता हम इस समय में प्रार्थना करने पाएँ और आपकी महिमा के बादल को प्रभु अपने ऊपर पिता परमेश्वर उतरते हुए देखने पाए मेरे खुदा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से यीशु मसीह आपकी महिमा प्रभु इज़राइलियों ने देखी मेरे खुदा, जब वे मिस्र से निकले पिता परमेश्वर, तो मिस्र से निकलते वक्त पिता परमेश्वर आपने उनको अपनी जीवित महिमा दिखाई पिता परमेश्वर। वही जीवित महिमा पिता परमेश्वर आज जितने लोग भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा और अपने जीवनों में पिता परमेश्वर प्रभु ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही है, हमारी प्रार्थनाओं को कौन लेकर जाएगा। मेरे घर में मेरे बच्चे तो बीमार हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना तो कर रही हूँ, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरी प्रार्थना पहुँची कि नहीं पहुँची है, पता नहीं मेरी प्रार्थना कहीं रास्ते में तो नहीं है, कहीं मेरी प्रार्थना को शैतान ने तो नहीं जकड़ लिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के इस दिन में कि बिचवई करने वाले स्वर्गदूत से आपको बोलना है। बिचवई करने वाला स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लेकर जाएगा और वो हमारी बातों को प्रभु को बताएगा और वो कहेगा परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा बेटा तेरी बेटी तुझको याद कर रही है, वो तुझको बहुत स्मरण कर रही है। उसकी बेटी बीमार है, उसका बेटा बीमार है, उसके घर में परिस्थितियां खराब हैं, वो अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख तो लाती थी लेकिन तुझ तक वो नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन परमेश्वर, अब तेरे स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि प्रभु जो बिचवई करने वाला स्वर्गदूत है, जो मीडिएटर स्वर्गदूत है, जिसको प्रभु आपने ठहराया है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु पिता परमेश्वर, अय्यूब 33 अध्याय उसके 23 पद के अनुसार पिता परमेश्वर बिचवई करने वाले स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर, मीडिएटर स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर, जो मेरी बात आप तक पहुंचाएं मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, उनको हमारे लिए भेज मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं यीशुआ कि तू अपने नाम के निमित्त प्रभु पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आज्ञा दे चुका है कि जहाँ कहीं हम जाएंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु उसके बावजूद भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, प्रार्थनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। तो अब मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बिचवई करने वाले स्वर्गदूत जो आप हमारे अगल बगल घूमते हो, मैं आपको आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुप्रीम कमांडर के
नाम में कि आप जाइए हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, इन सब की प्रार्थनाओं को लेकर। जितने लोग अपने जीवनों में अभी हताश है, निराश है, परेशान है, जो भी लोग अपने जीवनों में इस बातों को सोच रहे हैं, उनके जीवन में शैतान यदि इस बात को डाल रहा है कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनी जाएंगी, तुम ऐसे ही प्रार्थना करते रहोगे लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, परमेश्वर का बिचवई करने वाला स्वर्गदूत आज हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहे हैं। वो भी बिचवई करने वाला स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे लेकर जा रहा है। उसके वचन में लिखा है यूब 33 अध्याय उसके 23 पद में कि यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। परमेश्वर अपने बिचवई करने वाले स्वर्गदूतों को आपके सम्मुख रख दिया है। परमेश्वर अपने बिचवई करने वाले स्वर्गदूतों को आपके पास में छोड़ दिया है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दे दी है भजन संहिता 91 के अनुसार कि जहां कहीं आप जाओगे वे आपकी रक्षा करेगा। आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आप स्वर्गदूत को बोलिए, स्वर्गदूत बिचवई करने वाला स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेगा और वो परमेश्वर उस बिचवई करने वाले स्वर्गदूत के द्वारा आपको जवाब देंगे। परमेश्वर आज ही इस काम को करने जा रहा है। परमेश्वर अभी इस काम को करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में उस बिचवई करने वाले स्वर्गदूत को आप बोलिए कि बिचवई करने वाले स्वर्गदूत मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेकर जाइए। मेरे खुदा प्रभु, जितने लोग प्रभु पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु मैं बिचवई करने वाले स्वर्गदूत के हाथों में दे देता हूँ। हे बिचवई करने वाले स्वर्गदूत, आप जाइए हमारी प्रार्थनाओं को लेकर और परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आइए, क्योंकि प्रभु आप ही ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है और स्वर्गदूत तेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और हमारे प्रार्थना निवेदनों को आप तक पहुंचाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तेरे बिचवई करने वाले स्वर्गदूत प्रभु हमारे बीच में हैं, हमारे अगल बगल में हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को आपके सामने, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दें। इस प्रार्थना के अनुसार पिता परमेश्वर सबके जीवन में बिचवई करने वाला स्वर्गदूत कार्य करने पाए और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।